जी ने शिकागो के अभिभाषण के साथ साथ केवल बातों से काम नहीं चलने वाला, तो उन्होंने पूरे विश्व में और देश भर में भी भ्रमण करने के बाद यात्राओं के द्वारा और अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा पूरे जनमानस को एक तैयार करने का काम किया कि भाई आप उठिए, आप में बहुत शक्ति है। देखिए, मतलब युद्ध होता है, वैचारिक युद्ध अभी वर्तमान में भी चल रहा है, हम और आप उसमें सहयात्री हैं। अब बंदूक का युद्ध तो नहीं है, लेकिन वैचारिक युद्ध अभी भी चल रहा है। कुछ लोग आते हैं, तमाम बातें होती हैं, हम सबको पता है। तो उस दौर में जब आप समझिए कि भारत शून्य था या एक तटस्थ था, तो उसको ऊर्जा भरने का जो काम है वो स्वामी विवेकानंद ने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती, समाज को व्यवस्था परिवर्तन के लिए खड़ा होना होगा और उस पर दम है, वो कर सकता है, बस उसको जगने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन को हम अगर देखते हैं तो उन्होंने उस सोई हुई समाज को जगाने का ही काम किया। और जैसा सनातन संस्कृति के बारे में उन्होंने जो बातें कही पूरे विश्व में, उसके बाद से पूरा परिदृश्य बदला विश्व का और लोगों को ये सोचने मजबूर होना पड़ा, सोचने पर कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म सभी धर्मों से ऊपर है। ईश्वर को भी प्राप्त किया और वह काम किया जो आप देखते हो कि उनके जीवन में एक तरफ राजनेता दिखाई देता है, एक और हमको आध्यात्मिक संत दिखाई देते हैं, एक और हमको समाज सुधारक दिखाई देते हैं, एक और हमको समाज में क्रांति लाने वाले क्रांतिवीर के रूप में वो दिखाई देते हैं, एक और हम देखते हैं तो वो माता पिता की अच्छी संतान भी दिखाई देते हैं। और आप देखें कि भारत माँ के इस लाल ने, हम आपको ध्यान नहीं आ रहा, उसके बाद भी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ इस भारत भूमि पर जिसने स्वामी विवेकानंद की निकाली हुई लाइन को छोटा करने का प्रयास किया हो। तो आज हम उनके जन्म दिवस पर एकत्रित हुए हैं। मेरा इतना ही बस आग्रह है कि हम केवल इसको जन्मदिन के रूप में 12 जनवरी के रूप में न मनाएं, उनके जीवन के जो भी उद्धरण है, उनकी जो कीर्ति है, उनका जो उन्होंने किया है, जो उनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, हम अगर उसमें से कुछ पार्ट भी उठा करके अपने जीवन में आत्मसात कर सकें तो यह मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम की उपादेयता सिद्ध होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ।